नमस्कार। जिंदगी में ना कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ता है। तो अगर कोई गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सिविल केस फाइल करने की सोच रहा है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जमीन, पैसा या फिर किसी प्रॉपर्टी को लेकर जो झगड़े होते हैं ना, वो जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन ले आते हैं। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक तय कानूनी रास्ता बना हुआ है, और उस रास्ते का सबसे पहला कदम वो है पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले यही समझते हैं कि जब हम सिविल केस कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है और आखिर कौन कौन से मामले इसके दायरे में आते हैं। अच्छा, तो सिविल केस का सीधा सा मतलब है जब दो लोगों या पार्टियों के बीच उनके निजी अधिकारों को लेकर कोई विवाद हो। एक बात यहाँ पर साफ समझनी होगी, कोर्ट का मकसद यहाँ किसी को जेल भेजना या सजा देना नहीं होता। उसका काम है झगड़े को सुलझाना, किसी के अधिकार की रक्षा करना, या फिर अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करवाना। अब ये सिविल केस ना कई तरह के हो सकते हैं। सोचिए जैसे जमीन के मालिकाना हक का कोई झगड़ा हो, या किसी को उधार दिए पैसे वापस लेने हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई अनबन हो गई हो, या फिर मकान मालिक और किराएदार के बीच कोई मसला हो। अरे यहाँ तक कि परिवार में प्रॉपर्टी के बंटवारे जैसे मामले भी, जी हाँ, वो भी सिविल केस ही कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि मामला सिविल है। तो अगला सवाल क्या होगा? यही कि भाई कोर्ट जाने से ठीक पहले तैयारी क्या-क्या करनी होती है। चलिए अब उन जरूरी शुरुआती कदमों को देखते हैं जो किसी भी केस की नींव को मजबूत बनाते हैं। तैयारी में ना ये 3 कदम सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला और सबसे जरूरी काम है एक अच्छे अनुभवी वकील से मिलना। वही केस को सही दिशा दे सकते हैं। उसके बाद तैयार होता है वाद पत्र, या जिसे प्लेंट भी कहते हैं। और फिर केस से जुड़े जितने भी जरूरी कागजात हैं उन सबको इकट्ठा किया जाता है। अब सवाल आता है कि ये वाद पत्र या प्लेंट आखिर है क्या चीज। तो समझिए, ये वो ऑफिशियल कानूनी दस्तावेज है जिससे केस की शुरुआत होती है। इसमें सब कुछ होता है। मतलब केस कौन कर रहा है, जिसे हम वादी कहते हैं, किसके खिलाफ केस हो रहा है, वो है प्रतिवादी, पूरा झगड़ा क्या है उसका ब्यौरा, और आखिर में कोर्ट से क्या राहत चाहिए, ये सब इसमें साफ साफ लिखा होता है। एक बात और, इस वाद पत्र के साथ मजबूत सबूत लगाना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कि पहचान पत्र, जमीन के सारे कागजात, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ था तो उसकी कॉपी, और हाँ, अगर पहले कोई लीगल नोटिस भेजा गया था तो उसे भी लगाना है। सीधी सी बात है, जितने पक्के दस्तावेज होंगे केस उतना ही मजबूत बनेगा। चलिए मान लेते हैं कि सारी तैयारी हो चुकी है, वकील से भी बात हो गई, वाद पत्र भी तैयार है और सारे कागजात भी इकट्ठा हो गए। तो अब अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव है केस को कोर्ट में ऑफिशियली फाइल करना। आइए अब इसकी प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। देखिए, इसकी प्रक्रिया काफी सीधी है। सबसे पहले एक तय कोर्ट फीस जमा होती है। फिर जो वादपत्र और बाकी दस्तावेज हैं वो कोर्ट में फाइल कर दिए जाते हैं। फाइल होते ही एक ऑफिशियल केस नंबर मिल जाता है। इसी नंबर से आगे केस को ट्रैक किया जाता है। इसके बाद कोर्ट क्या करती है? वो दूसरी पार्टी यानी प्रतिवादी को एक नोटिस जारी करती है। अच्छा, अब ये सवाल मन में जरूर आ रहा होगा कि ये कोर्ट फीस आखिर लगती कितनी है। देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये हर राज्य के अपने अपने नियमों के हिसाब से तय होती है। मोटे तौर पर अगर मामला पैसों के लेन देन का है तो उस रकम के हिसाब से फीस लगेगी, और अगर विवाद किसी प्रॉपर्टी को लेकर है तो उसके मार्केट वैल्यू के आधार पर फीस तय की जाती है। तो ठीक है, केस फाइल हो गया, कोर्ट ने दूसरी पार्टी को नोटिस भी भेज दिया। पर अब आगे क्या? बस यहीं से असली कानूनी कार्रवाई की शुरुआत होती है। जब प्रतिवादी को नोटिस मिलता है तो उसे कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है और अपना एक लिखित जवाब फाइल करना होता है, जिसे रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब वो अपनी तरफ की कहानी बताते हैं। इसके बाद फिर दोनों पक्ष अपने अपने सबूत पेश करते हैं, गवाहों को बुलाया जाता है, उनसे जिरह होती है, और इस तरह सुनवाई का सिलसिला आगे बढ़ता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में होता है कि भाई इस पूरी प्रक्रिया में समय कितना लग सकता है। और इसके बाद एक सबसे जरूरी सलाह भी है। देखिए, सच तो ये है कि सिविल केस में कितना समय लगेगा ये पूरी तरह से केस की पेचीदगी पर निर्भर करता है। अगर कोई सीधा साधा साधारण मामला है तो वो शायद 1 से 3 साल में हल हो जाए।
लेकिन अगर मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ढेर सारे सबूत हैं और कई गवाह शामिल हैं, तो फिर इसमें और भी ज्यादा समय लग सकता है। और अंत में सबसे ज़रूरी सलाह, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सारी जानकारी एक सामान्य गाइड की तरह है ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल सके। कोई भी कानूनी कदम उठाने से पहले एक अच्छे वकील से सलाह मशवरा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में सही कानूनी मार्गदर्शन ही किसी के अधिकारों की रक्षा कर सकता है।